नाज़रीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं इरशाद वानी। तो आपको हम आज रूबरू कराएंगे जनाब SDM सोगांव मिस्टर एजाज़ अहमद साहब से। तो आज इनसे जानते हैं कि आज यहाँ की जो सूरत हाल है और डेवलपमेंट के लिहाज से। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आपका NH1 न्यूज़ में खैर मकदम है सर। थैंक यू। तो सर एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो इंक्रोचमेंट लोगों ने काफ़ी हद तक ये जो किया है और गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंगें बनाई हैं, फ्लड चैनल्स बंद हुई हैं और सरकारी ज़मीनें हड़प की हैं, कई बार आपने भी इक़दाम किया है अपने एंड से, लेकिन लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो क्या वजह है सर? क्या आपके अफसर साहिबान कुछ इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है सर? नहीं, शायद इरशाद साहब आपको मालूम होगा कि हम बड़ी लेवल पे एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन में हमारा एक बड़ा इंक्रोचमेंट एविक्शन ड्राइव होता है। तो कई जगहों पे हमने बड़े पैचेस एविक्ट कराए। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें बैठे हैं, हम हर दम ये कर रहे हैं और लोगों को भी हम हर साथ पे ये अपील करते हैं कि वो ऐसा ना करें। और जहाँ जहाँ पे हमें ऐसी शिकायत आती है कि कहीं पे कोई चीज़, कोई फ्लड चैनल या कोई चीज़ इंक्रोच हो चुकी हैं, तो हम उस चीज़ का बिल्कुल नोटिस लेते हैं और उसमें एक्शन होता है। अगर आप स्पेसिफिकली हमें बता देंगे कहाँ पे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे ये इंक्रोचमेंट का मसला है, हम उसमें तुरंत एक्शन करेंगे और जो भी इंक्रोच्ड लैंड होगी, चाहे वो काचराई लैंड होगी या स्टेट लैंड होगी, उसको इविक्ट किया जाएगा। ख़ास तौर पे हमारा ध्यान है उन यानी जो उन जगहों पे जहाँ पे इरिगेशन कोले हैं, जहाँ कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो हम उन चीज़ों को इंक्रोच करने वालों को के ख़िलाफ़ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। और शायद आप खुद भी जानते होंगे कि बहुत सारी लैंड जो इंक्रोच हो चुकी थी हमने इविक्ट करी है, और जो हमने बाज़ाब्ता तौर पे रूरल डेवलपमेंट को पंचायत को उनको हवाला किया है उसको डेवलप करने के लिए। जी सर, आपने बहुत सारी दफ़ा ये कमेटियाँ भी बनाई हैं। एक स्टोरी मैंने भी की थी और एग्रीकल्चर के लिहाज से, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के लिहाज से, लेकिन उस पर अभी तक काम नहीं, और ज़मीन आज बिल्कुल खशक हो गई है, वो ख़त्म हो चुकी है, वो जल गई है, जिसका हमें अंदेशा भी था पहले से। तो आपने एक टीम भी दी, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर? आपका शायद इशारा है उस चक सर की तरफ। जी सर। तो शायद आप खुद भी जानते हैं कि वहाँ पे जो एक ज़मींदार है उसका एक जेन्युइन इशू है, इस वजह से शायद हम उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल को एक बंद तामीर करना था जो अभी तक वो नहीं कर पाए। उसकी क्या वजूहत है वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे आपको, लेकिन वो बंद जो ही तामीर हो जाएगा तो हमने उस ज़मींदार को ऑन बोर्ड लिया है। जो ही वहाँ पे बंद तामीर होगा वो मसला जो वहाँ पे है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। और इवन कि इस सिलसिले में हमने इस दफ्तर से भी कई बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल को लिखा है कि वो इस बंद को तामीर करें। जो ही वो बंद तामीर हो जाता है तो वो मसला मरकज़ी सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो पूरी तवज्जो दे रही है सपोर्ट सेक्टर पे, तो काफ़ी सारा पैसा भी आ रहा है सर सपोर्ट्स इवेंट्स के लिए, स्टेडियम्स के लिए, बाकी चीज़ों ग्राउंड को बनाने के लिए, और यहाँ के बच्चों में भी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ों की, क्योंकि जब यहाँ 90s के बाद इस तरह का कोई चीज़ देखने को नहीं मिली, जैसे सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कोई ख़ास रुझानात नहीं देखे गए, लेकिन अब की बार तो इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो काफ़ी जगहों पर ग्राउंड्स जो हैं, क्रिकेट प्ले ग्राउंड्स वगैरह, उनको भी कुछ ज़्यादा हड़प किया गया, और वहाँ पे भी ज़रूरत है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है वहाँ पे सर, तो ताकि वो ग्राउंड खुले और बाकी वो लोग, ये जो लड़के वगैरह कई एक जगह पे मेरी नोटिस में लाए गए थे कि कहीं पे जो प्ले फील्ड्स हैं उनको इंक्रोच करने की कोशिश की जा रही है या कहीं पे इंक्रोच हो चुका है। आपकी गुणमाचर की मिसाल ले लें, वहाँ से मुझे एक शिकायत कई यूथ ने मेरे पास दर्ज करी थी, तो मैंने प्रॉम्प्ट उसमें एक्शन करवा के पहले उसकी निशानदेही, डिमार्केशन, प्रॉपर डिमार्केशन कैरी आउट हुई। डिमार्केशन के बाद कुछ इंक्रोचमेंट पाई गई और उस इंक्रोचमेंट को हमने इविक्ट किया। जहाँ जहाँ से हमें कोई शिकायत ऐसी आती है कि कहीं पे कोई प्ले फील्ड इंक्रोच हो रहा है, उस चीज़ में हम बिल्कुल प्रॉम्प्टली एक्शन करते हैं, प्रॉपर डिमार्केशन के बाद इविक्शन करते हैं। कई एक जगह पे हमने कर दिया जहाँ आपका गुणमाचर है, आपका ये चंडीगाम है, या इवन कि फॉर दैट रीज़न सोगाम है, तो हर एक जगह हम ऐसा करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मसला हो स्पेसिफिकली आप मुझे बता दें तो इंशाल्लाह उसमें बाज़ाब्ते तौर पे एक्शन होगा। लोलाब में बहुत सारा पोटेंशियल है, अगर हर्बल गार्डन्स की बात करें या बाकी चीज़ों की, क्योंकि यहाँ का नौजवान बेरोज़गार है, तो इस तरह पे अगर कहीं पे अगर हम यहाँ की जंगलात की बात करें तो काफ़ी जंगलात इर्द गिर्द यहाँ वादी में, इसमें वो पूरा सर्कल में है सर। तो इस तरह की अगर आप कुछ इस प्रोसेस में अगर आप कुछ इस तरह के इक़दाम उठाते, शायद यहाँ पे भी हर्बल गार्डन्स या बाकी चीज़ें, ताकि यहाँ का जो यूथ है वो उससे फ़ायदा उठा सके और रोज़गार कमाए, ताकि जड़ी बूटी का भी यहाँ पे
جی، جہاں تک آپ کے کہنے کا تعلق ہے تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ اس چیز کے لیے ایک پوٹینشیل ہے اور بہت ساری زمین بھی اویلیبل ہے یہاں پہ اس چیز کو کرنے کے لیے. تو ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کریں گے کہ ہم پراپر جو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ ٹیک اپ کریں گے تھرو آور ڈپٹی کمشنر. ہمارے پاس یوتھ کی طرف سے کئی ایک ریپرزنٹیشنز بھی آ گئی. ہم اپنے طور سے ریکمنڈ کریں گے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ وہ اس چیز کو ایک کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں تاکہ ایسے وینچرز یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک امپلائمنٹ جنریشن کی سلسلے میں یہ ایک بڑا قدم ہوگا. کافی خوبصورت وادی مانی جاتی ہے لول آبادی، یعنی کہ لینڈ آف لو اینڈ بیوٹی، اور یہاں پر فلوریکلچر اور باقی چیزوں کا اس طرح کا کوئی یہ دھیان نہیں ہے. تو آپ کی وساطت سے اگر آپ گورنمنٹ کو لکھتے کہ کہیں پہ پھول لگانے یا کہیں پہ پودے لگانے اس طرح کے، اور چنڈی گام کا اگر بات کریں یا دیور کی اگر بات کریں یا لولاب سے جب آتے ہیں ہم انٹر ہوتے ہیں یا ورنوں کی بات کریں تو کلاروس کی بات کریں، تو اس طرح سے یہاں پر ایک پوٹینشیل ہے اس چیز کا بھی کہ اگر فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کی پارکس گارڈنس ہو تو کافی لوگ بھی اس سے وہ ٹورزم کا بھی اور زیادہ رجحان اس سے. دیکھیے ارشاد صاحب، ایسا ہے کہ وادی لولاب ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بڑا اس کا پوٹینشیل ہے. تو ایسی وینچرز یہاں پہ کھڑے کرنے کا ایک بڑا پوٹینشیل ہے اس اعتبار سے بھی کہ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے گارڈنز پارکس کا یہ کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری اسٹیٹ لینڈ بھی اویلیبل ہیں. تو اگر ڈپارٹمنٹ آف فلوریکلچر اس سلسلے میں کوئی اقدام اٹھا رہے ہیں تو یہاں پہ ان کے لیے لینڈ بھی پاسبل ہے، لینڈ ہم پرووائڈ کرائیں گے. تو ساتھ میں وہ کمپلیمنٹ کرے گا یہاں کے ٹورزم پوٹینشیل کو بھی. تو جو چیز آپ نے بتائی ہم بھی اس سلسلے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم بھی اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب کو لکھیں گے کہ اس پوٹینشیل کو ہارنس کیا جائے، ڈپارٹمنٹ آف فلوریکلچر کے ساتھ اس چیز کو ٹیک اپ کیا جائے. کیونکہ جب یہ لینڈ فالو اور ویکنٹ رہ جاتی ہیں تو اس کو میں زیادہ یہ خدشہ رہتا ہے انکروچ ہونے کا وغیرہ. تو اگر اس چیز کو ایسے استعمال کیا جائے تو سرٹنلی یہاں کے ٹورزم پوٹینشیل کو ایک فلپ ملے گا. سر یہاں پر لوگ کافی سارے یہاں مطلب آپ کے ڈپارٹمنٹ اگر آپ کی دفتر کی بات کریں گے تو الیکشن کارڈز کے لیے لوگ کرائسس کر رہے ہیں، مطلب ان کے پاس الیکشن کارڈ کسی کا گر جاتا ہے، کسی کا گم ہو جاتا ہے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس طرح بہت سارے چکر لگاتے ہیں، یہاں الیکشن کارڈ کا مسئلہ ہے. تو کس طرح سے آپ اس چیز کو؟ جب سے میں نے جوائن یہاں پہ کیا تب سے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں الیکشن ایپک کارڈز ایشو کیے، لیکن اس کے لیے تقریباً ایک مہینے سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو اس کا ایک مٹیریل ہوتا ہے، ایپک کارڈز ہوتے ہیں، کارٹریج وغیرہ جو اس کا مٹیریل چاہیے وہ ہمارے پاس اس کا شارٹ فال ہے. ابھی ہم نے اپنے ڈپٹی ڈی او صاحب کو بھی لکھا ہے، انہوں نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ وہ ہفتے 10 دن میں وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا کیونکہ ان کو بھی ابھی سپلائی نہیں آئی ہے. انہوں نے اس کووڈ کی وجہ سے بھی جو بند رہا تو اس وجہ سے تھوڑا سا افیکٹ ہوا، لیکن آئی ایشور یو کہ ہمارے پاس مٹیریل آ جائے گا اور جو بھی جس کو بھی ایپک کارڈ کی ضرورت ہوگی اس کو پرووائڈ کرایا جائے گا. ایک گاؤں خوشحال گاؤں لگنا چاہیے سر، آپ کے اینڈ سے یہ ہونا ہی بھی چاہیے کیونکہ آپ یہاں کے ذمہ دار افسر ہیں. اور اگر انرلکس کی بات کریں جو پلاننگ ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے بن جاتی ہے، لیکن بہت سارے گاؤں اس میں اٹھتے ہیں اور بہت سارے گاؤں رہ جاتے ہیں. میکسیمم اگر بات کریں تو بہت سارے گاؤں کہیں رہ ہی جاتے ہیں کیونکہ انرلکس میں میگڈمائز نہیں ہوتا ہے. کافی سارے جگہوں پہ اس طرح کے ابھی شروع ہوا ہے، کہیں پہ میگڈمائز کا شروع ہے، لیکن اگر ایک محلے کی بات کریں وہاں پہ میگڈمائز کیا گیا ہے دوسرے محلے میں نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے کرائسس بھی ہوئی ہیں، لوگوں نے اس طرح کے احتجاج بھی کیے ہیں. تو آپ کے اینڈ سے کوئی پلاننگ اس کے لیے پراپر پلاننگ ہوتی ہے یا آپ گورنمنٹ کو ریکمنڈ کرنا چاہو گے آگے سے کہ ساری جگہوں میں جیسے ایک گاؤں اور دوسرے گاؤں کو بھی اسی طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے؟ سر دیکھیے میگڈمائزیشن کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس، کہیں پہ آدھا کلومیٹر، کہیں پہ 1 کلومیٹر، کہیں پہ 1.5 کلومیٹر. تو ہم یہ ایشور کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ جتنا بھی ٹارگیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، R&B ڈپارٹمنٹ کے پاس یا PMGSY کے پاس جتنا بھی ٹارگیٹ ہو وہ اچھی طرح سے کیا جائے. لیکن جہاں تک ٹارگیٹ کا مسئلہ ہے یہ فکس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جتنا بھی ٹارگیٹ ہو وہ اچھے سے ہو جائے، جو روڈ بھی ہو جائے وہ اچھے سے اس میں کوالٹی ہو، باقی چیزیں اس چیز پہ ہمارا زیادہ فوکس رہتا ہے. باقی جہاں سے ہمیں یہ انپٹس آتے ہیں کہ کہیں اور بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ باضابطہ طور پہ گورنمنٹ کی یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کی نوٹس میں لایا جاتا ہے کہ وہاں پہ اور کرنے کی ضرورت ہے، یا ہم ایون کہ بہت سارے روڈس انر لنکس کرنے کی ابھی ضرورت ہے، لیکن جو مین روڈس یہاں کے ہیں وہ اللہ کے فضل سے اچھے طرح
से मैग्नीमाइज हो चुके हैं। अब जो गाँव के इनर लिंक्स है बहुत सारी जगहों पे वो अभी करना बाकी है, लेकिन डिपार्टमेंट वो की नोट्स में ऐसी चीज़ें हैं और आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है। तो टारगेट के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है। इस साल भी R&B डिपार्टमेंट और PMGSY डिपार्टमेंट के पास जितना भी टारगेट था तो उसका 80% उन्होंने ग्राउंड पे किया हुआ है। अभी थोड़ा सा 20% करने की ज़रूरत है, वो भी वो कर रहे हैं इसी महीने में। तो ये ऐसा है कि जो भी करना बाकी है उसके लिए भी हम डिपार्टमेंट को बताएंगे कि वो भी प्रायोरिटी पे किया जाए। सर मैंने पिछले दिनों ऑनरेबल इसके साथ चीफ इंजीनियर PMGSY से बात की, तो उन्होंने हर जगह पर जहाँ पर गांव और दूर देहात इलाके तो वहाँ पर रोड बनाई, और कहीं पे वो उनका कहना है कि मतलब उनके साथ जो जो चीज़ें वहाँ उन तक पहुँचती है तो उस चीज़ को वो फिर वो उसके प्रायोरिटी के हिसाब से उनको उठाया जाता है। लेकिन हमारे लोलाब की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो अभी पेंडिंग है, तो इस तरह के अगर फिर से वो रोड वगैरह निकल जाए ताकि उनकी नोट्स में लाया जाए। देखिए PMGSY के जितने रोड्स अभी चल रहे हैं या जो उन्होंने अभी तक टेकअप किए हैं तो वो सभी रोड्स मैग्नीमाइज हो चुके हैं, एक्सेप्ट वहाँ पे अभी अपग्रेड हो रहा है हमारा वावोरा से चंडीगाम का रोड, तो वो भी अपग्रेड हो रहा है और उसमें मैग्नीमाइज इसी साल के इवन की विदिन 10-15 डेज़ वो मैग्नीमाइज हो जाएगा। तो मैं ऐसा कहूँगा आपको PMGSY के जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे टेकअप हो चुके थे वो प्रॉपरली मैग्नीमाइज हो चुके हैं, और एक रोड जो अभी वो जिस पे काम चल रहा है वो भी मैग्नीमाइज कर रहे हैं। तो इस एतबार से ये चीज़ कि PMGSY का कोई रोड यहाँ पे मैग्नीमाइज नहीं हो चुका है, उसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एज सच अभी ऐसी कहीं पे कोई इंस्टेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन जहाँ पे PMGSY के इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो हम उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वो डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया जाएगा। लोगों को मकान बनाने की बहुत ज़रूरत होती है और लोग इसके लिए रह भी नहीं पाएंगे क्योंकि छत का ज़रूरी होना है। तो इस वजह से यहाँ कश्मीरी की नोट्स के मुताबिक उन्होंने कई लोगों ने ये निकाल के रखी हैं और इसके लिए बाज़ाब्ता प्रोसेस भी किया है, लेकिन आज तक उनको यहाँ जो लकड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे खासकर इस लोलाब में। तो इसके बारे में अगर आप कुछ जी जो हमारे यहाँ पे SFs चूँकि ये स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के ज़रिए से अब लकड़ी लोगों को बाहम पहुँचाई जा रही हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे इंचार्ज हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तो उनके साथ हमने टेकअप किया। उनको हमने बता दिया कि ये यहाँ पे क्या टिम्बर की बड़ी अशद ज़रूरत है और लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो उन्होंने एश्योर किया है कि उनको अभी तक वो कुछ डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज़ इसमें करनी थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब उन्होंने हमें एश्योर किया कि वो हफ्ते 10 दिन में पूरी लोलाब में डंप किया जाएगा टिम्बर, और लोगों को जो दिक्कत है ये बिल्कुल अब इसमें आसानी हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल और अहम सवाल है सर, आज का नौजवान डिप्रेशन में आ गया है क्योंकि कोविड भी चला था, पैसा भी नहीं है, दूसरे साथ बहुत सारी परेशानियां भी है। अब स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिस तरह से मतलब अवेयरनेस होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, यहाँ पर इस तरह की कोई मतलब जैसे हिमायत या और आपके सामने भी एक दफ्तर आपने इनाग्रेशन किया है बाज़ाब्ता, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर किसी ने ट्रेनिंग भी की लेकिन बैंक उसको एलो नहीं करता है, लोन नहीं दे रहा है, बाउंड रखता है, तो इस तरह की बहुत सारी शिकायत है और बहुत सारे केसेस वापस गए हैं और बहुत सारे लोगों ने इस तरह की शिकायतें भी की, लेकिन उनको उस चीज़ में लेकर कोई इसमें नज़रसानी नहीं की गई है। तो बैंक भी बाउंड करता है उनको और वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर या उस जो रिलेटेड होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उस पर अगर आप कुछ बैंक वालों से टाई अप करके या बाकी डिपार्टमेंटों से। देखिए जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे एक सीज़न में 2-3 सेंटर्स अलॉट किए जा रहे हैं। यहाँ एक सेंटर हमारे बिल्कुल ऑफिस के सामने है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ट्रेनिंग ले ली डिफरेंट स्किल्स में, डिफरेंट ट्रेड्स में। और जहाँ तक आपका ये कहने का ताल्लुक है कि उनको ट्रेनिंग करने के बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो बैंक्स के ज़रिए से मिलना है, तो बैंक्स इसमें बिल्कुल पाबंद है, उनको देना है। अगर किसी बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे, मैं आपकी वसातत से मैं उसको कहना चाहूँगा कि वो मुझे अप्रोच करें, मैं बैंक के साथ टेकअप करके उनको फैसिलिटेट करवाएंगे। ऐसा उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करवाया जाएगा। तो ऐसे बच्चों को आप बताएं, मेरे साथ रब्ता करें, मैं उनको फैसिलिटेट करवा दूँगा। सर NH1 में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। थैंक यू।